श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। व्यासासन पर सूत गोस्वामी को बिठाला, वक्ता के स्वरूप में वर्ण किया, उनकी आरती उतारी। सौनक जी ने। सौनक कौन थे? गुरुत्समत के पौत्र। भृगुवंश में गुरुत्समत नाम के एक ऋषि हुए, उनके पुत्र हुए सुनक, उनके पुत्र थे सौनक। गुरुत्समत के पौत्र, सुनक के पुत्र, और भृगु महर्षि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनके वंश में ये पैदा हुए। शास्त्रों में बहुत ही विद्वान थे, बहुत होशियार बुद्धिमान थे, इसलिए 88,000 ऋषियों ने उनको अपना मुखिया बनाया। सूत गोस्वामी जी कौन थे? सूत किसको कहते हैं? सूत कहते हैं अनुलोम जाति में जन्म लिए हुए को अनुलोम कहते हैं। अनुलोम और प्रतिलोम दो जातियां होती हैं। हमारे अभी कलयुग में उनको कायस्थ कहते हैं। अनुलोम और विलोम, प्रतिलोम दो जातियां होती हैं कायस्थ में। अनुलोम कहते हैं ओछी जाति की स्त्री में ऊंची जाति के पुरुष ने बच्चा बनाया, उसको कहते हैं अनुलोम। ब्राह्मण पुरुष और छोटे जाति की स्त्री में जब बच्चा बनता है, उसको कहते हैं अनुलोम। इसमें बहुत गुण होते हैं, बहुत गुणवान बच्चा होता है, वो बहुत होशियार होता है, बुद्धिमान होता है, धार्मिक होता है, दानी होता है, पुण्यात्मा होता है, अपने वंश वालों को स्वर्ग लेने के जाने का भी काम करता है। प्रतिलोम कहते हैं ओछी जाति का पुरुष और ऊंची जाति की स्त्री में जब बच्चा बनता है, उसको प्रतिलोम कहते हैं। ये नारकी होते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, चाय पीते हैं और गड़बड़ करते हैं, भजन नहीं करते, दुष्ट होते हैं। ऐसा तो सूत गोस्वामी जी रोमहर्षण सूत के पुत्र, अग्निवंशज, यज्ञ से पैदा हुए, ऐसा भी कोई बोलते हैं, ये थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा शुरू की प्रार्थना करने के बाद। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण भगवान को नमस्कार किया, देवी सरस्वती को नमस्कार किया, व्यास महर्षि जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा लिखी उनको भी प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, भागवत को स्पर्श करना चाहिए, भागवत को प्रणाम करना चाहिए, उसकी आरती उतारनी चाहिए, उसके ऊपर फूल रखना चाहिए, अगरबत्ती से आरती उतारनी चाहिए प्रतिदिन। तब भगवान आकर के हृदय में विराजमान होंगे और नैष्टिकी भक्ति माने शुद्ध भक्ति उत्पन्न होगी और दिल लगेगा भक्ति करने में। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषय सौनकादय। यहाँ पर सौनक ऋषियों के द्वारा ये श्रीमद् भागवत की कथा नैमिषारण्य में सुनी गई। 17 स्वर्गाय लोकाय सहस्रम समाचरत। 1000 वर्ष के लिए ये यज्ञ अनुष्ठान शुरू हुआ। उन्होंने 17 माने अनुष्ठान शुरू किया। कहाँ के लिए? न स्वर्गाय, कम से कम स्वर्ग तो मिले, वैकुंठ में मिले तो, क्योंकि पता नहीं किसके भावना कैसी जाकी रही, भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्थान तथैव भजामि हम। भावना सही सबकी नहीं होगी, इसलिए स्वर्गाय लिख दिया यहाँ।
नहीं तो बैकुंठ भेजता है भागवत। और फिर गुरु लोभी, शिष्य लालची। गुरु लोभी नहीं होना चाहिए, शिष्य लालची नहीं होना चाहिए। अरे मेरे को गुरु बनाना है, बना लिया गुरु और उनकी बात नहीं मानी, ऐसे हो उसको कहते हैं लालची। गुरु लोभी, अरे मेरे को शिष्य मिलना चाहिए, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आ गया, अच्छा है, लड़का है, लड़की अच्छा है, बना दो उसको शिष्य। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपरीक्ष्य परस्परम दीक्षा ददत दीक्षा ग्रहणत उभो याति प्रचाचताम। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार करके, बिना छाने पानी नहीं पीना चाहिए, बिना जाने गुरु नहीं बनाना चाहिए, चेला नहीं बनाना चाहिए। शिष्यान अनुबध्नीयात ग्रंथान अभिषेक बहून। अधिक ज्यादा बिना विचारे शिष्य नहीं बनाना चाहिए और बिना पूछे गुरु जी से ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, कोई भी ग्रंथ हो। आजकल तो शिष्य सोचता है मैं तो गुरु से ज्यादा जानता हूं, ऐसा ऐसा। सो प्रथम श्लोक में प्रार्थना करते हैं व्यास महर्षि, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान ने स्वयं ने ब्रह्मा के हृदय में उद्भव की। बाहर से पुस्तक पढ़ी जाती है, अंदर से ज्ञान उत्पन्न होता है। अंदर का ज्ञान सही ज्ञान है, बाहर पुस्तक का ज्ञान केवल सहायता है। पुस्तक पढ़ के थोड़ा याद करके और उसको बोल देना, ये तो कोई भी कर सकता है, उससे मोक्ष नहीं मिलने वाला। न बोलने वाले को मोक्ष मिलता है, न सुनने वाले को मोक्ष मिलता है। पंडितों से 25 पैर दूर रहते हैं भगवान, 25 गज। पंडित किसको कहते हैं? जो याद तो कर लेता है, आचरण में कुछ नहीं है। चाय पिएगा, बीड़ी पिएगा, तंबाकू खाएगा, गुटखा चबाएगा, झूठा मुंह करके झूठे मुंह से बोलेगा, चाहे उसमें सुपारी भरी है या इलायची रखी है मुंह के अंदर या कुछ भी है, ऐसा नहीं। तेने ब्रह्म, ब्रह्म मीन्स ब्रह्मणत्वाद यद ब्रह्म परमं विदुहु। विष्णु पुराण में लिखा है ब्रह्म उसको कहते हैं, वो तो खूब फैलता है, बड़ा हो जाता है और सब छोटे से छोटा भी हो जाता है। आत्मा के अंदर परमात्मा बैठता है और देखो ब्रह्म माने सृष्टि भी उससे निकली है, इतना बड़ा है वो। जैसे आपसे कोई बच्चा निकलता है, बच्चा आपको पापा कहता है, ऐसे ही परम पिता से सृष्टि इतनी बड़ी निकली, इतना बड़ा होगा वो। और वो छोटे से अणोर अणियान महतो महियान भी लिखा है कठोपनिषद में। तो छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा है, वो बड़ा हो जाता है, छोटा होता है। जैसे हमारे ब्रज में, ब्रज क्यों कहा है उसको? ब्रज कहा है इसलिए कि वो बड़ा होता है जब चाहते हैं भगवान, और छोटा हो जाता है जब चाहते हैं भगवान। जब भगवान लीला कर रहे थे 2 करोड़ गोपियां थी, कोई कहते हैं 100 करोड़ गोपियां थी। तो 100 करोड़ गोपियां में 100 करोड़ भगवान भी थे, दोनों के हाथ पकड़ रहे 50 करोड़। उन गोपियों के हाथ पकड़ के नाच रहे थे भगवान। कितना बड़ा होगा अभी, इतने, वो तो केवल गोपियां थी। और उनके गोप कितने थे? उनके बच्चे, उनके सास, उनके ससुर, उनके माता पिता। कितना बड़ा ब्रज होगा वो, याद रखो। तो वो बड़ा होता है और छोटा होता है, इसलिए ब्रज कहते हैं। इसलिए भगवान को अणोर अनियान मत, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। छोटा बड़ा होता है वो। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, बृहदारण्यक का उपनिषद में कहा है। सत्य ज्ञान निकल, भगवान परम सत्य है, उनसे ज्ञान जो निकलाता है वही सत्य है। वो श्रीमद् भागवत, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सारे प्राणी निकलते हैं, ऐसे भगवान श्रीमद् भागवत में है। वही ज्ञान दिया किसको? ब्रह्मा जी को, हृदय में। त्रिवर्गो अमृषा, त्रिवर्ग का
भौतिक सुख, थोड़ा धर्म करना, पैसा की इच्छा से पैसा प्राप्त हो, क्योंकि भगवान की पत्नी का नाम लक्ष्मी है। थोड़े धर्मात्मा बनना, मंदिर में जाना, भगवान की आरती कर देना, साधु स्वामी जी को थोड़ा दक्षिणा दे देना। ये क्यों करते हैं? ना हमको अर्थ मिले, रुपया पैसा मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले, जिससे हम सुख भोगें, सुख मिले। तीन त्रिवर्ग। अमृषा, सब झूठी विद्याएं हैं। तेजो वार यथा मृदुमयो, सूर्य उगता है, खारे पानी पेशाब को भी खींचता है और जल बना देता है, फेंकता है। हम पानी उबालते हैं, उसमें भाप बनती है, भाप भी तो पानी है। और रेगिस्तान में जाओ तो रेत में गरम गरम रेत है, वो दूर देखो तो ऐसा लग रहा है कि समुद्र का पानी भरा हुआ है, वहां जल ही जल भरा हुआ है। जमीन में खोदेंगे, बोरिंग बनाएंगे, नीचे से पानी निकलता है। मट्टी में तो पानी नहीं होना चाहिए, मट्टी में पानी भरा हुआ है। भगवान की सृष्टि इतनी अच्छी है। वो ऐसे हैं भगवान, स एख्यता लोकान सृजति, ऐतरेय उपनिषद में लिखा है। भगवान देखते हैं तो सृष्टि हो जाती है, उनकी इच्छा से सृष्टि होती है। यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा, तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि भगवान का भजन करेंगे तो जरूर मिलेंगे भगवान। दिल में गंदगी नहीं होनी चाहिए, निष्काम भाव से भजन करना चाहिए, तो भगवान जरूर मिलेंगे। क्यों? कि सभी वेद इसी बात को बोलते हैं, सर्वे वेदा माम अनंति। सभी वेद बोलते हैं भगवान जरूर मिलेंगे। क्यों? भगवान ऐसे हैं, असमूर्ध, उनका नाम ही असमूर्ध है। मत्ता परत और नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय, मेरे से बड़ा, मेरे से बराबर कोई नहीं है। न तस्य कार्यम करलम च विद्यते, भगवान कुछ नहीं करते, वो सबसे बड़े हैं। वो कुछ नहीं करते, केवल बंसरी बजाते हैं और नारायण बन जाते हैं, नारायण काम करवाते हैं सबसे। ब्रह्मा विष्णु पैदा कर देते हैं, सृष्टि करो, पालन करो, चलो संहार करो। भगवान बोल देते 33 करोड़ देता है, मैनेजमेंट करो। भगवान का आदेश चलता है। कितने अच्छे भगवान हैं। क्यों? कि भगवान का भजन करते हैं। न तत्र माया इति, वहां माया नहीं रहती, माया छोड़ के भागती है। भगवान के भगत को माया अच्छी नहीं लगती, और माया आती है भगत के पास तो नौकरानी बन के रहती है। वो जो चाहोगे वही होगा। भगवान का भजन करोगे तो गारंटी है इसमें, भगवान का भजन करोगे तो अकाल मृत्यु हरणम, सारा अकाल मृत्यु निकल जाएगा आपसे। सर्व पाप विनाशनम, सारे पाप धुल जाएंगे तुम्हारे। सर्व रोग विनाशनम, सारे रोग निकल जाएंगे शरीर में से। भगवान का भजन करेंगे तो भगवान का भजन करना इतना अच्छा है। अब सोचोगे कि अरे तेरी के, हाँ कौन ने देखा है क्या होगा भविष्य, मरने के बाद कौन कहाँ जाता, आप तो सुख भोगो, यावत जीवित सुखम जीवित, सुख से जी रहो, जियो, और जो देखेंगे देखा हो जाएगा, जो होगा। हम नहीं गन रहे भगत भगवान के, ऐसा गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि याद रखो, भगवान ने गोपालों को अपना लोक दिखाया, दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम। भगवान ने गोपों को दिखाया, मरने के बाद क्या है, थोड़ा दिखा दो कन्हैया, तू तो इतना सब चीज कर देता है, गोवर्धन उठा लिया तेने, राक्षसों को मार दिया, सबको पछाड़ दिया, हमको यार अपना दिखाओ ना। नंद महाराज देख के आ गए हैं गोलोक,
तुम थोड़ा हमको अपना लोक दिखाओ। तो भगवान ने अपना तमसा परम, इस दुनिया से ऊपर एक असली दुनिया है, उस दुनिया को भगवान ने दिखाया। लोकम स्वम, गोलोक कहते हैं उसको। गोलोक मतलब बैकुंठ की राजधानी। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे ही गोलोक, बैकुंठ की राजधानी गोलोक है। गोलोक कहते हैं उसको, जहां भगवान मुरलीधारी रहते हैं। बैकुंठ में तो नारायण रहते हैं, चार भुजा वाले विष्णु रहते हैं बैकुंठ में। गोलोक में तो केवल कन्हैया रहते हैं राधा रानी के साथ। चैतन्य महाप्रभु वहां रहते हैं हाथ उठा के कीर्तन करते हुए। बस इतने ही मिलेंगे वहां गोलोक में। बाकी जो असली भक्त होंगे, जो यहां पर दो भुजा वाले की सेवा कर रहे होंगे, कन्हैया कृष्ण के, वो जाएंगे गोलोक। जो चार भुजा वाले की सेवा करते हैं वो जाते हैं बैकुंठ। श्रीमद् भागवत एक ऐसी वस्तु है, जैसे उसको प्राप्त करने के बाद पाप नहीं रहता दिल के अंदर। क्यों? कि अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्र का ये भाष्य है श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्र का अर्थ है। और फिर गायत्री भाष्य रूप सौ, ये केवल कलयुग में ही आया, व्यास महर्षि ने लिखा, ऐसा नहीं है। ये गायत्री का भाष्य है। गायत्री, गायत्री देवी, गायत्री मंत्र जो भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी को दिया सृष्टि करने से पहले। कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी को भगवान ने दीक्षा दी गायत्री मंत्र से, उसका भाष्य है श्रीमद् भागवत। तो सृष्टि आरंभ से आ रहा है श्रीमद् भागवत। इसलिए जो श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, श्रवण करता है, उसको इस दुनिया में माया नहीं सताती। कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदिता, कलयुग में अज्ञानांधकार को मिटाने वाला है श्रीमद् भागवत। किसको मिलेगा श्रीमद् भागवत? मय्यावेश मनोयाम्यहम् नित्योक्ता उपास, जो मेरे भगत बनना चाहता है, मेरा नित्य उपासना करता है, शिवा पूजा करता है, जप करता है, उसी को मिलता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, भगवान के धाम में पहुंचने के लिए भगवान का भजन जो करते हैं वो पहुंचते हैं वहां पे। परम ब्रह्म नराकृतिम, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य स्वरूप में आए, हमको भजन करने को कहा, भगवत गीता के रूप में बताया, भागवत में भी लिखा, भागवत में बताया। यद्यपि भगवान बैकुंठ में ही निवास करते हैं, तथापि वो यहां पर भी हैं, सर्वत्र विराजमान है भगवान। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, सत्या सत्यश्च गोविंद तस्मा सत्ये प्रतिष्ठितः सत्यो ही नामतः। ये निरुक्ति डिक्शनरी में बताया है कि सत्य से सत्य ही निकलता है। तो जो धर्म है भगवान का वो सत्य है, सत्य धर्म है, सच्चा धर्म है ये, और बिल्कुल पहुंचाएगा वहाँ। यदि हम सच्चे दिल से करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद miलेगा, सारे न दुख कष्ट नष्ट होंगे, पाप खत्म हो जाएंगे। इसलिए भगवान का भजन करना ही सार है। दूसरा कोई उपाय नहीं है कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए भगवान का भजन करते हुए दिन बिताना, यही भागवत ग्रंथ का सार है। भागवत कथा का सार यही है कि प्रतिदिन रोजाना नम्रता पूर्वक जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे सब कुछ मिलेगा।
जैसे डॉक्टर गोली देता है, ए 2 गोली खा ला रे, सवेरे 1 शाम को 1 तुम ठीक हो जाओगे। विश्वास नहीं होता है कि 2 गोली कैसे मेरी बीमारी को ठीक कर देंगी। मैं 10 वर्षों से बीमार हूँ, 2 गोली ठीक कर देंगे? हाँ 2 गोली ठीक कर देंगे, तू कर, मिलेगा, इसका फल परिणाम अवश्य मिलेगा।